श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली सावन महीने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको सावन महीने में घर में विराजमान शिवलिंग की पूजा कैसे करें, इसकी पूजा विधि आप सभी के साथ शेयर करूंगी। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा का महीना है। मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के सोमवार को विधि विधान से महादेव की पूजा और व्रत भक्त के जीवन में खुशहाली लाती है। इस महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक करने से हमारे कष्ट कटते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन के सोमवार इस बार कब कब पड़ रहे हैं और शिवलिंग की पूजा हमें कैसे करनी है, इसकी विधि क्या है। पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो रही है और यह महीना अंग्रेजी कैलेंडर के 19 अगस्त को संपन्न होगा। पहला सोमवार भी सावन के पहले दिन यानी 22 जुलाई को है। इस तरह इस साल सावन में 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई, दूसरा सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त और पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को पड़ रहा है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसको एक पात्र में हम रखकर जलाभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पात्र में स्वास्तिक बना दिया है पीले चंदन से और थोड़ा सा पुष्प और बेलपत्र रखकर हम घर में विराजमान शिवलिंग को इस पर विराजमान कर देंगे और उसके बाद हम जलाभिषेक करेंगे। सबसे पहले मैं शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करूंगी और उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करूंगी और कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करूंगी। शिवलिंग पर कई चीज़ों का अभिषेक किया जाता है, जैसे गन्ने के रस से, चंदन के जल से, इत्र जल से, फलों के रस से, पंचामृत अभिषेक आदि। सावन के महीने में भगवान शंकर के शिवलिंग पर कई चीज़ों का अभिषेक करने का महत्व होता है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष तरीके से जलाभिषेक करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव ही एकमात्र संपूर्ण पारिवारिक जीवन को जीने वाले देवता हैं और उनका जीवन मनुष्य को सीख देता है कि कैसे धरती पर जीवन जीना है। साथ ही इससे भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शिवलिंग का अभिषेक करा देने के बाद बचे हुए जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क दें। उसके बाद आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे डाल दें। यदि आपके आसपास बेलपत्र का वृक्ष ना हो तो आप अपने घर के गमले में डाल दें। ध्यान रहे कि आप तुलसी जी के गमले में इस जल को ना डालें। अभिषेक कराने के बाद शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछ देंगे और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर शिवलिंग को उस पर विराजमान कर देंगे। यहाँ पर मैंने शिव परिवार की फ़ोटो को भी रखा है। साथ में दीपक तथा धूप प्रज्वलित करके अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग पर हम इत्र लगाएंगे। ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके बाद हम शंकर जी के शिवलिंग पर जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अब इसके बाद शिवलिंग पर अष्टगंध चंदन से यहाँ पर मैं त्रिपुंड बना दूंगी और उसी अष्टगंध चंदन से सभी को तिलक कर दूंगी। मान्यता है कि सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं यह व्रत रखती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखी रहता है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। साथ में भगवान के आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख, शांति और संपन्नता बनी रहती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसके बाद हम सभी को लाल चंदन से तिलक कर देंगे। सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग पर यहाँ पर मैं भस्म समर्पित करूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं भांग समर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सूखी भांग ली है। भांग समर्पित करने के बाद मैंने काला तिल समर्पित किया है और काला तिल समर्पित करने के बाद भगवान शंकर के शिवलिंग पर गुलाल अर्पित किया है। अब मैं शिवलिंग के ऊपर साबुत चावल का दाना अर्पित करूंगी। भोले बाबा को सुंदर फूलों की माला पहना दूंगी। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर दूर्वा तथा समीपत्र समर्पित करूंगी। ये सभी शंकर जी की प्रिय वस्तुएं हैं।
इसके बाद शंकर जी के शिवलिंग पर हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है उस तरफ हम शंकर जी के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 बेलपत्री समर्पित की है। यदि आपको बेलपत्र मिल जाती है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं मिलती है तो शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर पानी से धो लें और पुनः शिव जी को समर्पित कर दें। साथ ही में आंकड़े के पुष्प से मैं महादेव का सुंदर श्रृंगार कर दूंगी। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसे शिव जी को जरूर पहना दें। इसके बाद यहाँ पर मैंने अकउआ के पत्ते को इस तरह से महादेव के पास सजा दिया है। भगवान गणेश जी को और माता पार्वती को, साथ में माता अशोक सुंदरी को यहाँ पर मैं पीला सिंदूर अर्पित करूँगी। शिवलिंग में ही शिव जी का संपूर्ण परिवार विराजमान होता है। इसके बाद हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने नारियल का लड्डू का भोग भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया है। साथ में 1 लोटा जल पीने के लिए भी अर्पित किया है। ऋतुफल के रूप में यहाँ पर मैं आम का भोग समर्पित कर रही हूँ और साथ में मुख शुद्धि के लिए लौंग तथा इलायची भी अर्पित करूँगी। अब इसके बाद हम सावन सोमवार व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। इसके लिए हाथ में थोड़ा सा चावल और पुष्प लेंगे और कथा पूर्ण हो जाने के बाद इसको भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे और उसके बाद हम सुंदर आरती करेंगे। आरती हम भगवान गणेश जी की करेंगे, बाबा भोलेनाथ की करेंगे, माता पार्वती की करेंगे और आरती पूर्ण हो जाने के बाद हम 2 बार आरती का आचमन कर लेंगे और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। पूजा में हुई गलतियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन की शुभकामना हेतु भोलेनाथ से, माता पार्वती जी से, गणेश जी से, कार्तिकेय जी से और माता अशोक सुंदरी जी से विनती करेंगे। हो सके तो शिव मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जरूर करें। तो इस विधि से हम घर में विराजित शिवलिंग की सावन में पूजा करते हैं। इस विधि से आप पूरे सावन महीने में अपने घर में विराजित शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या फिर मंदिर में भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।